दोस्तों हम सब लोग पूरी तरह से अलग होते हैं। हमारा खाना पीना उठना बैठना पेशन ख्वाब डर सब चीजें एक दूसरे से अलग होती है। और जब बात पैसों की आती है तो हम सभी में ये फर्क बरकरार रहता है और ये फर्क हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में भी साफ साफ नजर आता है। जब भी हम ये समझ लेते हैं और पैसों के प्रति अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें पैसों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, जिससे कि हम पैसों के हिसाब से नहीं पैसे हमारे हिसाब से चले, जिससे कि हम अपने पैसों को बहुत ही इजीली मैनेज कर सके। द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब ये कहती है कि पैसे के मामले में कामयाबी आपके नॉलेज IQ या फिर इंटेलिजेंस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपका अपने पैसों के प्रति बिहेवियर कैसा है इस चीज पर डिपेंड करती है। और आज के समय में हर किसी का बिहेवियर एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो उसके लिए आपको अपने सोचने के तरीके पर ध्यान देना होगा और बिल्कुल इसी तरह सेम अप्लाई होता है पैसों पर भी। रिच होना या पैसों के मामले में कामयाब होना इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग पैसों के बारे में क्या सोचता है। बिहेवियर और सोच ये डिसाइड करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करेंगे या फिर पैसों के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब कर देंगे। अगर आप भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक ओवर स्पेंडिंग को फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ ही में ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्हें ये लगता है कि हमारी सैलरी बहुत कम है, अगर हम अपने पैसों को खर्च करते हैं तो उनसे वो खत्म हो जाते हैं और हमारी डिमांड्स भी पूरी नहीं होती। सो बिना टाइम वेस्ट किए ये जानना शुरू करते हैं कि हमारे पास अपने पैसों को मैनेज करने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चीज आप खरीद रहे हैं क्या उस चीज को आप वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं। व्हाई डिड नॉट दे टीच मी दिस इन स्कूल के ऑथर कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर ज्यादातर अमेरिकन ने गलती की है। आज के टाइम पर हमें सब कुछ अभी चाहिए, हम उस टाइम तक का इंतजार नहीं कर सकते जब तक हम उस चीज को वाकई में अफोर्ड कर सके। कोई भी चीज खरीदने से पहले ये जरूर सोचिए कि क्या आप उस चीज को वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप उसे कंटिन्यूअसली खरीदते हैं तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी और फिर आपकी ये आदत तब तक नहीं छूटेगी जब तक कि ये आदत आपको बैंकरप्ट ना कर दे। अगर आप अपनी ख्वाहिशों और गैर जरूरी जरूरतों को कंट्रोल करते हो तो उससे आपके पास सेव करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा बच जाएगा। वक्त के साथ आपका पैसा बढ़ जाएगा, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, साथ ही आप वो सभी चीजें खरीद सकोगे जिन्हें खरीदने के लिए आप एक समय पर अपने फ्यूचर को दांव पर लगा रहे थे। लिविंग बिलो योर मींस का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फटीचरों की तरह रहना शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए कौन सी चीज अभी ज्यादा जरूरी है और ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में महज आपको लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी है। अब दूसरा है अपनी चीजों का ख्याल रखे। बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स ये बताते आए हैं कि अपनी चीजों का ख्याल रखो, लेकिन फिर भी इतना समझाने के बावजूद भी हम हमेशा उन चीजों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब आपको अपनी इस आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि अब जो चीजें आप खरीद रहे हो उसकी कीमत आपको अपने आप से ही अदा करनी पड़ रही है और साथ ही में आपको अपने पैसे को मैनेज भी करना है। अगर आप अपनी चीजों का सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो अपनी लाइफ टाइम में होने वाले लाखों रुपए के खर्चों से बच सकते हैं। आपका अपार्टमेंट, वॉशिंग मशीन, कार, इन सभी छोटी से बड़ी चीजों पर ये रूल अप्लाई होता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपने कपड़ों का अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं तो आपके ये कपड़े उन कपड़ों के कंपैरिजन में दुगना चलेंगे जिन कपड़ों का आपने सही से ध्यान नहीं रखा। यही सेम रूल्स आपके फर्नीचर्स पर भी अप्लाई होता है। अगर आप उनको सही समय पर साफ करते रहेंगे और उन पर कोई लिक्विड नहीं गिरने देंगे तो ऐसा करने से वो लंबे समय तक चलेंगे और जब आपके फर्नीचर्स खराब नहीं होंगे तो आपको कोई नया फर्नीचर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपके पैसे बचेंगे और आप उन पैसों को कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो जहां से और भी ज्यादा पैसा आए। अभी रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस की कीमत बहुत कम लग सकती है लेकिन लंबे समय में ये एक बहुत बड़ा ग्रोस अमाउंट बनाती है। मनी मैनेजमेंट सिर्फ ये जानने को नहीं कहते कि आप कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बल्कि ये जानने को कहते हैं कि आप अपना पैसा कहां पर बचा सकते हो और कहां पर उसे खर्च होने से रोक सकते हो। आप अपनी अर्निंग से ज्यादा पैसा कभी भी खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप गरीब के अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं बन पाओगे। हालांकि आने वाले वक्त में से आप सिर्फ कुछ ही समय तक अगर अच्छे से बजटिंग को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ कुछ ही समय में फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। बजटिंग के 3 स्टेप होते हैं, डेवलपिंग, ट्रैकिंग और एनालाइजिंग के। ये 3 स्टेप आपके मनी मैनेजमेंट को बहुत ही आसान बना देते हैं। सबसे पहले बजट डेवलप करना। इसमें आप अपने खर्चों और इनकम को लिखें और अपने लिए एक एप्रोप्रिएट बजट बनाएं। इसमें एक तरफ आप अपनी सैलरी, बोनस और एक्स्ट्रा इनकम लिख दीजिए और दूसरी तरफ अपने सभी जरूरी खर्चे, और फिर टोटल इन यानी कि कितना आया और टोटल आउट यानी कि कितना गया, इसके हिसाब से बजटिंग कीजिए। ट्रैक करने के लिए हर महीने की 1 तारीख को अपनी परफॉर्मेंस जज करें और पिछले महीने के हिसाब
से इस महीने का भी अपना बजटिंग चार्ट बनाएं। शुरू के 1-2 महीने ये आपके लिए मुश्किल रहेगा, उसके बाद फ्रिज में कोई आइटम रखने की तरह आसान हो जाएगा। अब एनालाइज करें कि बजटिंग के नाम पर कौन सी चीजें सही हुई है, कौन सी चीजें गलत हुई है, कहां कहां पर फिजूल खर्च हुआ है और मनी मैनेजमेंट के नाम पर कौन सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी है। जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च कीजिए और पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए हर हफ्ते 1 घंटा दीजिए। हम सब कुछ सीखते हैं, जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये कितना बड़ा मजाक है कि जिस पैसे को कमाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं उसे हमें मैनेज करना ही नहीं आता। हमें पैसे तो कमाने हैं लेकिन अपने आप को फाइनेंस कैसे करें ये बिल्कुल नहीं पता। तो आप पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए अपने आप को हर हफ्ते थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। वक्त के साथ आपको ये पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लेसन्स मिल रहे हैं। उसके बाद अपने आप को आप ज्यादा टाइम देना शुरू कर दोगे। अब सवाल ये आता है कि अपनी फ्री एनर्जी और टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएं। तो शुरुआत में फ्री रिसोर्सेज जैसे कि लाइब्रेरी, इंटरनेट, ट्रेंड्स, फैमिली और आपकी खुद की कंपनीज में। अब ये तो समझ में आ गया कि इंटरनेट पर क्या सर्च करना है, लाइब्रेरी के किस सेक्शन में जाकर हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, लेकिन ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कि हम अपनी फैमिलीज, कंपनीज और रेंज से पर्सनल फाइनेंस कैसे सीखेंगे। कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को कई सारे सेमिनार्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफर करती है, तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा ऑफर आए तो उसे ग्रैब कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली से मेरा मतलब ये था कि आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पर्सनल फाइनेंस का अच्छा नॉलेज होगा, तो उस व्यक्ति से मिलिए, उससे पूछिए कि आपको कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपको एक सही एडवाइस दे सकता है। दोस्तों पता है हैरान कर देने वाली बात क्या है, हम 5,000 की टी शर्ट, 10,000 के स्नीकर और 20,000 की वॉच बिल्कुल खरीदना नहीं चाहते। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बॉडी पर कौन से ब्रांड का कपड़ा है, बस हम अपने आसपास के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम ये चीज वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे सर्कल में जिस भी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा महंगे ब्रांड की चीजें होती है हम ऑटोमेटिकली उनसे कॉम्पिटिट करने लगते हैं। बट द थिंग इज कि इन लोगों से कंपैरिजन करना एक तरह की बेवकूफी होती है। अल्टीमेटली आप सिर्फ अपनी फैमिली या फिर खुद को जवाब देने के लिए होते हैं। अगर मेरे पड़ोसी के पास BMW है तो उससे मुझे क्या है, वो अफोर्ड कर पा रहा है, ये चीज उसके लिए बहुत अच्छी है। बट ज्यादातर केसेस में वो असल में अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है, उसने ये चीज लोन पर ली हुई होती है। और अगर आपको भी लोन के थ्रू अमीर बनना है तो आप अमीर बन सकते हो, बस फर्क इतना होगा कि आप 4 दिन बंगले और बड़ी गाड़ी में रहोगे और 5वें दिन वापस से रोड पर आ जाओगे। आपका गोल फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनना होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सके। पैसों के मामले में आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर सकते, बस अपने आप को आने वाले कल के लिए बीते हुए कल से बेहतर बनाइए। अगर आप इन चीजों को सही तरीके से समझ जाते हैं तो ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है जो कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बहुत अच्छा शेप देगा। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।